रुचि, आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सिद्धार्थ ने स्कूल कैंपस के बीचों बीच रुचि को अपने दिल की बात कही। लेकिन सिद्धार्थ के ये कहते ही व्हाट, वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? हा हा हा, अच्छा मजाक है। रुचि को अपना मजाक उड़ाते हुए देख सिद्धार्थ हैरानी से बोला, रुचि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं और तुम तो हमेशा साथ रहते हैं, तुम मेरे बगैर तो कहीं जाती तक नहीं। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मुझे एक मौका दे दो अपने प्यार को साबित करने का। इस पर रुचि, जो अभी तक हंस रही होती है, वो गुस्से से बोली, ओ प्लीज, मौका उन्हें दिया जाता है जो मौका देने लायक होते हैं। तुम्हारे साथ हंस हंस के दो बातें क्या कर ली, तुम तो अपने आप को रॉकी समझने लगे। भूलो मत तुम्हारी औकात क्या है, समझे? और रही बात तुम्हारे हर जगह साथ ले जाने की, तो कोई तो मेरा बैग उठाने वाला भी होना चाहिए ना। अब हटो मेरे सामने से, बड़े आए गर्लफ्रेंड बनाने वाले। इतना कहकर रुचि वहां से जाने लगी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुचि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे इमोशंस के साथ ऐसे नहीं खेल सकती। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। लेकिन सिद्धार्थ को अपना हाथ पकड़े देख रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो झटके से अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो? जब तक तुम जैसे लोगों को मजा ना चखाया जाए ना, तब तक तुम लोगों का ना दिमाग ठिकाने नहीं आता। रुको तुम, अभी तुम्हारा सारा प्यार का बुखार उतारती हूँ। और इतना कहकर रुचि वहां से स्कूल के अंदर चली जाती है। और फिर कुछ देर में स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश वर्मा गुस्से से तिलमिलाते हुए सिद्धार्थ के क्लासरूम में जाकर उसे क्लासरूम के बाहर बुलाते हैं। सिद्धार्थ अपना बैग लेकर बाहर आओ अभी के अभी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही सिद्धार्थ चुपचाप अपना बैग उठाता है और क्लासरूम के बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाहर आते ही प्रिंसिपल सुरेश उस पर बरस पड़ते हैं। तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है तो तुम अपना ये बैग वैग लेकर तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन प्रिंसिपल सुरेश वर्मा की बातों से सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए सिद्धार्थ शांति से प्रिंसिपल सुरेश से पूछता है, लेकिन सर आप मुझे स्कूल से ऐसे नहीं निकाल सकते। कम से कम मुझे स्कूल से निकाले जाने की वजह तो पता होनी चाहिए कि आखिर क्यों मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहर के सबसे बड़े स्कूल में से एक है और इस वक्त मिस्टर वर्मा अपने स्कूल की रेप्यूटेशन और कंप्लेंट्स की वजह से सिद्धार्थ पर बरस रहे हैं। तभी सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रिंसिपल वर्मा और भी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं सिद्धार्थ, मेरे पास ये सारे हक हैं कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल सकता हूं और क्लास से भी। लेकिन तुम्हें तो वजह जाननी है ना, तो सुनो, तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि तुम कभी क्लास टाइम पर नहीं आते, आवारागर्दी में लगे रहते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा भी करते हो और आज तो तुमने हद ही कर दी, तुम अब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करने लगे हो। मुझे तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुम्हें पहले भी काफी सारी वार्निंग्स मिल चुकी हैं, लेकिन तुमने उनको भी बेहद हल्के में लिया। हम तुम्हारे दादाजी की इज्जत करते हैं, इसीलिए इतने दिनों से सब कुछ टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अब सब बातों की अति हो गई है, इसलिए तुम्हें अभी की अभी स्कूल से निकाला जा रहा है। तो अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहां से चले जाओ। हम अपने स्कूल का माहौल खराब नहीं करना चाहते तुम जैसे स्टूडेंट्स को यहां रखकर। और इतना कहकर प्रिंसिपल वर्मा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ मारकर उसे धकेल दिया, जिससे उसकी सारी बुक्स और कॉपीज जमीन पर फैल गई। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वहीं बाकी स्टूडेंट्स क्लास की खिड़की से बाहर झांक रहे थे और उस पर हंस रहे थे। फिर सिद्धार्थ की क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ न कुछ बातें करने लगे, मगर सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना बिखरा हुआ सामान उठाना शुरू किया। तभी सिद्धार्थ के कानों में उन स्टूडेंट्स की बातें सुनाई दी। गाइस, ये देखो, इसने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अभी तो जगह जगह कॉलेज में एडमिशन शुरू होने वाले हैं और इस लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब इसका क्या होगा? क्या बात कर रहा है भाई, इससे स्कूल एग्जाम्स में तो पास नहीं हुआ जाता ठीक से, तो क्या इसे कॉलेज में एडमिशन मिलता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस तरह के लोग मेहनत मजदूरी भी ठीक से नहीं कर सकते और इनके बस की कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, रुचि के आगे पीछे घूमा करता था,
आज उसी ने इसकी लंका लगा दी। और इतना कहकर वो स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। इतनी बेइज्जती और खरी खोटी सुनने के बाद भी सिद्धार्थ ने किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। मगर इन बातों ने उसके अंदर के गुस्से और उदासी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। सिद्धार्थ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो बार बार गुस्से में रगड़ते हुए अपने आंसू पोंछता जाता। लेकिन उसने चुपचाप कांपते हुए हाथों से अपनी किताबें उठाई और वो बिना पीछे मुड़े चुपचाप स्कूल से बाहर आ गया। बाहर आसमान में घने काले बादल छाए हैं, जैसे वो भी सिद्धार्थ की काली जिंदगी को बयां कर रहे हों। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं, जैसे वो सिद्धार्थ के अंदर उठते दर्द का प्रतीक हो। तभी बारिश की तेज धार गिरने लगती है, मानो सिद्धार्थ के साथ साथ आज आसमान भी रो रहा हो। मगर सिद्धार्थ के ऊपर इनमें से किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंधेरे कुएं में फेंक दिया हो, जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। फिर सिद्धार्थ स्कूल गेट के बाहर खड़े होने के थोड़ी ही देर बाद वहां से घर जाने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसी के स्कूल के प्रिंसिपल उसे स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं, और वह भी अब जब कॉलेज में एडमिशंस शुरू होने वाले। उसकी तो असल जिंदगी अभी शुरू ही होने वाली थी और शुरू होने से पहले ही सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। आज उसकी एक बेहतर फ्यूचर को लेकर सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अभी सिद्धार्थ स्कूल के गेट से थोड़ा आगे ही पहुंचा होता है कि तभी अचानक से एक ब्लैक फरारी कार उसके पास आकर रुकती है और उसकी स्पीड की वजह से सड़क पर बने हुए गड्ढे का सारा गंदा पानी और कीचड़ सिद्धार्थ के ऊपर आकर गिर जाता है। सिद्धार्थ अपने चेहरे को साफ करने लगता है कि तभी कार के अंदर एक यंग कपल निकलकर बाहर आता है। वह लड़का काफी लंबा और हैंडसम है, लेकिन लड़की के हेवी मेकअप की वजह से उसके चेहरे और फीचर्स को समझ पाना मुश्किल है। वह दोनों कार से उतरते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसकी तरफ आते हैं। तभी उस लड़के ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और सिद्धार्थ के मुंह पे फेंकते हुए कहा, ये ले रख और मेरी बंदी से दूर रह। अगर आज के बाद तू इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। और इतना कहकर वो लड़का उस नोटों की गड्डी को सिद्धार्थ के मुंह पर दे मारता है, जिसे देख सिद्धार्थ को हैरानी होती है, लेकिन वहीं उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी उस लड़के के ऐसा करते ही 7-8 आदमियों का एक गैंग अचानक से वहां आकर सिद्धार्थ को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो गया है। उन लोगों के हाथ में आयरन रॉड और चाकू है। उन सबके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज सिद्धार्थ की जान ही ले लेंगे। मगर इस सब के बावजूद सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया और बारिश ने उसके आंसुओं को छुपा लिया। तभी सिद्धार्थ रुचि से बोला, रुचि, ये सब क्या है? ये लड़के कौन है? क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो? माना कि तुम मुझे उस तरह पसंद नहीं करती, लेकिन क्या तुम ये भी भूल गई कि हम दोस्त थे? ये सब कुछ भूल गई, क्या लगा रखा है? और किस बात की दोस्ती? तेरे जैसे दसियों मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो अपनी औकात देखकर प्यार करना आगे से, समझे? और आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ को लगता था कि रुचि उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन रुचि तो उसे इसलिए साथ रखती थी क्योंकि वो हैंडसम था। तभी सिद्धार्थ रुचि की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी यह लड़की वही है जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था। आखिरकार सिद्धार्थ ने अपने आप को संभाला और उस लड़के रॉकी मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो अपने मुंह से कुछ भी निकाला तो मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना। लेकिन सिद्धार्थ की यह बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगा और उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, क्या कहा? जरा इस भीगी बिल्ली की अकड़ तो देखो। मैं तो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ, मुझे तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अब चलो ये सब बंद करो और अपनी दुम हिलाते हुए ये पड़े हुए पैसे उठाओ। पर रॉकी की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले पानी में भीगी पड़ी वह पैसों की गड्डी उठा ली और रॉकी के मुंह पर मारते हुए बोला, ये लो, अपनी अमीरी और अपने पैसे खुद के पास रखो। लेकिन सिद्धार्थ के ऐसा करते ही रॉकी गुस्से से तिलमिला उठा और उसने गुंडों को इशारा किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे।
रॉकी की यह बात सुनकर सारे आदमियों ने तुरंत सिद्धार्थ को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे एक साथ मारना शुरू कर दिया। अचानक किसी आदमी ने उसके चेहरे पर जोरदार रॉड मारा, जिसकी वजह से सिद्धार्थ जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर पड़ा और उस वार की वजह से सिद्धार्थ का गाल फट गया था, जिससे खून रिसने लगा। लेकिन वह गुंडे सिद्धार्थ की हालत देखने के बाद भी उसे बख्शते नहीं और उसे घूसों और लातों से मारना जारी रखते हैं। तभी एक गुंडे ने सिद्धार्थ के पैर पर जोर से लात मारी और फिर उसी पैर को पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे चट 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 से हड्डी टूटने की आवाज आई। सिद्धार्थ दर्द से चीख उठा और उसकी चीख सुनकर रुचि के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने रेंग कर उन गुंडों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गुंडे ने सिद्धार्थ के हाथ को अपने जूतों के नीचे दबाकर मसल दिया। सिद्धार्थ के चीखने की आवाजें बढ़ती गई और गुंडे उसे मारते रहे, जिससे सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया और वह दर्द से छटपटाने लगा। उन लोगों ने मार मार कर उसकी काफी हड्डियां तोड़ दी, जिसके बाद सिद्धार्थ ने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया। तभी एक गुंडा चिल्लाया, रुक जाओ सारे। यह सुनकर रॉकी ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो गया? उस गुंडे ने रॉकी को थोड़ा घबरा कर कहा, ये तो हिल भी नहीं रहा भाई, लगता है ये मर गया। तो क्या होगा आगे? क्या सच में सिद्धार्थ की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? क्या सिद्धार्थ की मौत का खामियाजा रुचि और रॉकी को भुगतना पड़ेगा? क्या सिद्धार्थ लौट कर अपना बदला लेने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट FM पर।